हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बिना देरी किए इस इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जर्सिल्ड, ऑप्शन बी है फ्रोवेल, ऑप्शन सी है स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी है किलपैट्रिक। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किलपैट्रिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये जो इसका पूरा नाम शॉर्ट संक्षेप में होता है, इसका नाम आरटीई, और इस आरटीई का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और ये जो एक्ट होता है ये कब बनता है, आपको ध्यान रखना है कि 2009 में ये एक्ट बनता है और 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। कब लागू होता है, आप बोलोगे 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में क्या होता है, लागू होता है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि किस अधिनियम का संबंध, मतलब आरटीई अधिनियम का संबंध किस आयु वर्ग से है, यानी कौन सी आयु वर्ग के बच्चों को इसमें रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है 0 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी है 14 से 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो जितने बच्चे होंगे उन बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बुद्धि है। तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या होती है, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। ऑप्शन ए है एक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है एक उत्पाद, ऑप्शन सी है प्रक्रिया व उत्पाद दोनों, ऑप्शन डी है एक क्षमता। तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या होती है, इस प्रश्न का सही उत्तर एक प्रक्रिया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिगम है। तो अधिगम क्या होता है, ऑप्शन ए है ज्ञानार्जन, ऑप्शन बी है जीवन की आधारभूत प्रक्रिया, ऑप्शन सी है आवश्यकताओं की संतुष्टि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिगम क्या होगा, यानी लर्निंग क्या है, आपका सही उत्तर होगा जीवन की आधारभूत प्रक्रिया। तो अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रोथ। और इस ग्रोथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन ए है शारीरिक अर्थ में, ऑप्शन बी है सामाजिक अर्थ में, ऑप्शन सी है संवेगात्मक अर्थ में, ऑप्शन डी है बौद्धिक अर्थ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिवृद्धि का तात्पर्य क्या होता है, शारीरिक अर्थ में, यानी अर्थात आकार व भार में जब परिवर्तन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है। तो बी एस ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसमें उन्होंने मूल्यांकन भी बताया था। तो मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, ऑप्शन ए है सीखने के अनुभवों से, ऑप्शन बी मूल्यांकन के साधनों से, ऑप्शन सी है शिक्षण उद्देश्यों से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान होता है। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है परिस्थिति निर्माण, ऑप्शन बी है योजना का चयन, ऑप्शन सी है योजना का नियोजन, ऑप्शन डी है योजना का परिचय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परिस्थिति निर्माण, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, परिस्थिति निर्माण। और दोस्तों, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये क्या है, ये एक शिक्षण विधि है और इस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, तो आपको बताना है किलपैट्रिक के द्वारा। तो प्रोजेक्ट विधि ये किसके द्वारा दी गई है, आप बोलोगे किलपैट्रिक के द्वारा। तो किलपैट्रिक के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि दी गई है, आपका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट मेथड। अगला प्रश्न है, पाठ योजना से शिक्षकों में कौन सी प्रेरणा जगती है। तो पाठ योजना अर्थात लेसन प्लान से शिक्षकों में कौन सी प्रेरणा उत्पन्न होती है या कौन सी प्रेरणा जगती है, ऑप्शन ए है
आत्मविश्वास का बोध, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है आत्मसम्मान, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आत्मविश्वास का बोध, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो पाठ्य योजना से क्या होता है, शिक्षकों में कौन सी प्रेरणा जगती है? आपका करेक्ट आंसर होगा आत्मविश्वास का बोध होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पाठ्य योजना जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? आप बोलोगे J.F. हर्बर्ट। J.F. हर्बर्ट के द्वारा पाठ्य योजना शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है और इनका पूरा नाम क्या होता है? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो अगला प्रश्न है, मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी विधि बतानी है आपको। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक प्रणाली, ऑप्शन बी है कथा विधि, ऑप्शन सी है समन्वय विधि, ऑप्शन डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्नोत्तर विधि, यानी प्रश्नों को पूछा जाएगा बच्चों से, तो ये हमारी मौलिक शिक्षण प्रदान करने की क्या होगी? सबसे अच्छी विधि होगी। अगला प्रश्न है, कक्ष प्रक्रिया में मूल्यांकन कार्य में निहित होना चाहिए। तो कक्ष प्रक्रिया में मूल्यांकन कार्य जो होता है, कक्ष में एक शिक्षक अपने बच्चों का कक्ष में मूल्यांकन कार्य जो करता है, उसमें क्या क्या निहित होना चाहिए? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है प्रासंगिकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि मूल्यांकन में सम्मिलित क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा ए व बी दोनों, अर्थात विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी ए व बी दोनों यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, यानी बच्चों की जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं को जब दूर किया जाता है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन, ऑप्शन बी है शिक्षक का आत्मीय व्यवहार, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है टीएलएम का प्रयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए व बी दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि ये जो टीएलएम है, इस टीएलएम का पूरा नाम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीएलएम का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अर्थात अगर हिंदी में बोलें इसको तो शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर शिक्षण सहायक सामग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है। तो कुर्ट लेविन के द्वारा कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत, ऑप्शन बी है सहसंबंधवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी है क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी है कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कुर्ट लेविन के द्वारा एक अधिगम सिद्धांत दिया गया है जिसको हम क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जिस सिद्धांत को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्र सिद्धांत, या आप बोलोगे क्षेत्रीय सिद्धांत। तो क्षेत्रीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे कुर्ट लेविन के द्वारा। और अगला यहाँ पे जो दिया गया है सहसंबंधवाद का जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे थॉर्नडाइक के द्वारा। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो कौन सा सिद्धांत है? आप बोलोगे सहसंबंधवाद का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को बोलते हैं हम क्या? आर एस थ्योरी बोलेंगे इसको, आर एस थ्योरी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।